नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले एलटीआई माइंडट्री स्टॉक को लेके। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये जांच लेना चाहिए कि भाई जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है और लॉन्ग टर्म में वहां पे आपको कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म की तो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। बात करें शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको स्टॉक के अंदर कितने कितने रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलेगा, कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न या लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर लॉन्ग टर्म के अंदर बात करें तो वहां पे आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलटीआई माइंडट्री स्टॉक को लेके। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 6.5% का लॉस देखने को मिलने वाला है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो स्टॉक्स के साथ कंपैरिजन भी करवाऊंगा आपको कि जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई इस स्टॉक के अंदर ज्यादा रिटर्न है या उन स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न है। साथ में प्राइस वैल्यूएशन, प्राइसिंग वगैरह सभी के अंदर मैं कंपैरिजन भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और अगर इस स्टॉक में आप 1 मंथ के लिए होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से 6.5% का लॉस देखने को मिलने वाला है या फिर एक गिरावट आप इसे बोल सकते हो। और अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 4.5% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट या रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर इस स्टॉक में आप 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 25.5 या 26% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर 9 मंथ की होल्डिंग रखते हो तो यहाँ पे आपको 5% के आसपास 5% के आसपास एक अच्छा एक माइनर सा यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम पीरियड पे तो देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आपको कितनी कितनी होल्डिंग पे क्या क्या रिटर्न देखने को मिलने वाला है। 1 ईयर की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 13.5 या 14% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। 2 ईयर्स की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। 3 ईयर्स की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 7.5% का लॉस देखने को मिलने वाला है। 4 ईयर्स की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 93% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 250% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर एक एवरेज की बात करें तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कम से कम अपनी होल्डिंग को 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जरूर होल्ड करके रखना। उस दौरान आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ में की होल्डिंग में आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप मान लो स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें लॉन्ग टर्म में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो है 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। 4 साल की होल्डिंग के बाद आपको 93% का रिटर्न मिलेगा या फिर 5 साल की होल्डिंग के बाद आपको 250% का रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो, मार्केट में ज्यादातर बंदे बोलते हैं कि भाई बड़े स्टॉक्स के अंदर अगर आप पैसे लगाओगे, लार्ज कैप में आप पैसे लगाओगे तो वहां पे आपको रिटर्न देखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो अगर इस स्टॉक का शेयर प्राइस की बात करें तो 5,926 अगर देखा जाए तो 6,000 रुपए के आसपास ये स्टॉक है। लेकिन अगर इस स्टॉक की जो रिटर्न्स है वो देखे तो यहाँ पे रिटर्न्स की तो धज्जियां उड़ी हुई है। अगर इसका कंपैरिजन मैं कुछ छोटे और मिड कैप स्टॉक के साथ करवाऊं, देखो मैं एक स्टॉक के साथ इसका कंपैरिजन करवाता हूं जिस स्टॉक का नाम है नीला स्पेसिस। और इस स्टॉक का जो शेयर प्राइस है वो 12 रुपए के आसपास है, 12 रुपए 5 पैसे के आसपास। और देखा जाए तो इसकी जो 3 मंथ की रिटर्न है वो कम से कम 47.5% के आसपास है। और अगर यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम से कम 153% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो 4 साल में यहाँ पे आपको 995% का रिटर्न है और 5 साल में भी यही रिटर्न है। और अगर देखा जाए इसका कंपैरिजन में 9 मंथ का जो यहाँ पे होल्डिंग का जो रेशियो है रिटर्न का वो 153% है। और अगर इसका कंपैरिजन मैं एलटीआई माइंडट्री के साथ करवाता हूँ इसके 5 साल या 4 साल के होल्डिंग के साथ तो यहाँ का जो 4 साल का होल्डिंग है वो भी इसके क्या है कि 9 मंथ की होल्डिंग के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब मार्केट में इतने अच्छे अच्छे आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और आप एक ऐसा ही और स्टॉक है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखा जाए तो स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 946 रुपए के आसपास है। और स्टॉक की अगर रिटर्न की बात करें
तो यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म में तो ये भर भर के रिटर्न दे रहा है, साथ में लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे ये जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। अगर इसके 1 ईयर के यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो 310% है, और अगर इसी स्टॉक के LTI माइंडट्री के स्टॉक के अगर 5 साल के रिटर्न की बात करें तो उसका रिटर्न भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि वो 1 साल में ही इतना रिटर्न दे रहा है। तो देखो दोस्तों, ऐसा ही होता है मार्केट में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जांचना काफी ज्यादा जरूरी है कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आखिर कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। भाई गेम खत्म होने के बाद कहीं आपको पता चले कि भाई आपने दाव लगाया था घोड़े पे और वो निकल गई घोड़ी, ठीक है। तो इस तरह के भी सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट LTI माइंडट्री स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके लेके आते हैं आप लोगों के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।